दोस्तों बेसिक्स तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र की है जहां कदम कदम पर कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिल ही जाता है। वैसे बहुत हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि चमत्कारों से जुड़ी जितनी कहानियां विश्व के सभी देशों से मिलाकर आती है, उतनी या उससे कुछ ज्यादा अकेले भारत की भूमि पर घटित हो जाती है। इनमें से कुछ कहानियां हमारे पौराणिक काल में घटित हुई थी, तो कुछ वर्तमान समय से जुड़ी हुई है। इनमें से कुछ मात्र संयोग है, तो कुछ वाकई ये सोचने को मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही कहानियां या घटनाओं से परिचित कराता हूं जो एक ऐसा सवाल बनकर उभरी है जिनका जवाब विज्ञान तक नहीं दे पाया। नंबर 1, जुड़वा बच्चों का गांव। इसमें सबसे पहला नाम आता है केरल के कोदिनी गांव का, जिसमें करीब 2000 परिवार रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मामूली सी जनसंख्या वाले इस गांव में ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मात्र 2000 परिवार वाले इस गांव में लगभग 250 जुड़वा बच्चों के जोड़े रहते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यह आंकड़ा तो बस आधिकारिक है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह संख्या 250 नहीं बल्कि 350 है। हैरानी की बात तो यह है कि जुड़वा बच्चों की ये गिनती हर साल बढ़ते ही जा रही है। ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब स्वयं डॉक्टरों के पास भी नहीं है। डॉक्टरों का मानना है कि या तो ये लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिससे जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, या फिर ये कोई अनुवांशिक क्रिया है। प्रामाणिक जवाब ना मिल पाने के कारण जुड़वा बच्चों का ये गांव एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, जोधपुर का धमाका। 18 दिसंबर 2012 को रात के समय जोधपुर के लोगों को एक तीव्र धमाके की आवाज ने डरा दिया, लेकिन ये धमाका कहाँ हुआ, आवाज किस चीज की थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जोधपुर का ये धमाका आज तक एक सवाल ही है। अगर उस दिन का ये रहस्यमय धमाका केवल जोधपुर में ही हुआ होता तो शायद इसे एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज भी कर दिया जाता, लेकिन इसी तरह का रहस्यमय धमाका इंग्लैंड से लेकर टेक्सास तक हुआ। ये सब करीब 1 महीने तक चला, लेकिन किसी को भी इस धमाके का कारण पता नहीं चल पाया। नंबर 3, 9 रहस्यमय लोग। 9 लोगों की ये रहस्यमय सोसाइटी सर्वप्रथम 273 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई, जब लाखों लोगों का रक्त बहाने के बाद स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। इन 9 लोगों का काम उन जानकारियों और विद्या को गुप्त रखना था जो अगर किसी गलत हाथ में पड़ गई तो तबाही मचा सकती थी। हर कालखंड में ये 9 लोग तो बदलते गए, लेकिन इनकी संख्या हमेशा 9 ही रही। ये 9 लोग जनता के बीच में रहते, लेकिन अपना पहचान छिपाकर। इन्हें संसार भर में बड़ी जिम्मेदारियां निभाने भेजा जाता था। कहते हैं भारतीय स्पेस वैज्ञानिक विक्रम साराभाई भी इसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे। नंबर 4, ताजमहल विवाद। दोस्तों खूबसूरती की मिसाल बन चुके ताजमहल को दुनिया भर के लोग शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज की कब्र के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या वाकई में ताजमहल एक कब्र है? इस सवाल का जवाब एक विवाद बन चुका है, क्योंकि दोस्तों इतिहासकार PNO के अनुसार ताजमहल अपने मौलिक रूप में तेजोमहल नामक एक शिव मंदिर था, जो कि करीब 300 साल पुराना है। PNO ने अपनी थ्योरी में यह प्रमाणित किया है कि शाहजहां ने बस इस मंदिर पर कब्जा कर उसे मुमताज की कब्र का नाम दिया है। इस सवाल का जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सरकार की ओर से इसके बंद दरवाजे के पीछे छिपे रहस्यों को ना समझाया जाए। नंबर 5, कुलधारा का श्रापित गांव। करीब 500 साल पहले 1500 लोग कुलधारा गांव में रहते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा नहीं है कि वो लोग मर गए या उन्हें किसी ने अगवा कर लिया, बस वो भाग गए। कहा जाता है कि एक अत्याचारी जमींदार के खौफ की वजह से उन्होंने रातों रात ये पूरा गांव खाली कर दिया। जाते जाते वो लोग इस गांव को एक ऐसा श्राप दे गए जो आज भी इस गांव की बर्बादी कहता है। वो श्राप था कि जो भी रात के समय इस गांव में रुकेगा वो वापस नहीं जा पाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति एक रात के लिए भी यहाँ नहीं रुका, और जो भी रुका वो सुबह का सूरज नहीं देख पाया। नंबर 6, भूत बिल्ली की दहशत। पुणे की सड़कों पर रात के समय एक ऐसा जीव दिखाई देता है जो बिल्ली, कुत्ते और नेवले का मिश्रण है।
लोगों के अनुसार चौड़ी पूंछ और डरावनी आंखों वाली ये बिल्ली बेहद डरावनी है, जिसका चेहरा कुत्ते और पीठ नेवले के समान है। पुणे में कई ऐसे किस्से भी हैं जहां लोगों ने भयानक शरीर वाले राक्षस को देखने की भी बात की है। नंबर 7, पुनर्जन्म की कहानी। वर्ष 1930 में एक संपन्न और भले परिवार में शांति देवी का जन्म हुआ था, लेकिन जब वे महज 4 साल की थी तभी उन्होंने अपनी माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और ये कहने लगी कि ये उनके असली अभिभावक नहीं है। उनका कहना था कि उनका नाम लुगदी देवी है और एक बच्चे को जन्म देते समय उनकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, वह अपने पति और परिवार के संबंधित कई और जानकारियां भी देने लगी। जब उन्हें उनके कहे हुए स्थान पर ले जाया गया तो उनकी कही हुई हर बात सच निकलने लगी। उन्होंने अपने पति को पहचान लिया और अपने पुत्र को देखकर उसे प्यार करने लगी। कई समाचार पत्रों में भी शांति देवी की कहानी प्रकाशित हुई, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी शांति देवी से मिले। शांति देवी को न सिर्फ अपना पुनर्जन्म याद था, बल्कि उन्हें यह भी याद था कि मृत्यु के बाद और जन्म लेने से पहले भगवान कृष्ण के साथ बिताया गया उनका समय कैसा था। उनका कहना था कि वह श्री कृष्ण से मिली और कृष्ण चाहते थे कि वह अपने पुनर्जन्म की घटना सबको बताए, इसलिए शांति देवी को हर घटना याद है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी शांति देवी को झूठा साबित नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए जस्ट वॉचिंग स्कैरी डूड।